ऑलराइट, गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है फ्राइडे, अभी बज रहे सुबह के 7। लास्ट बैक वर्कआउट के बाद का सोरनेस 2 दिन तक चला। अब आज है फ्राइडे, मतलब मैंने पिछले 2 दिन कोई एक्सरसाइज नहीं किया है। ये एक एक्टिव रेस्ट डे था जहाँ पे मैंने मेरे डेली स्टेप गोल कंप्लीट करे और एप्स वर्कआउट फॉलो किया है। 2 दिन का रेस्ट इसलिए क्योंकि जिस जिम में मैं जा रहा हूँ वो जिम इंटरनल इश्यूज़ की वजह से 2 दिन बंद था, इसीलिए आज है हमारा चेस्ट एंड शोल्डर। अब जो वर्कआउट स्प्लिट मैं फॉलो कर रहा हूँ वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम से जिम जा रहे हैं, बट उन्हें जो उनकी रियलिस्टिक गोल के हिसाब से जो फिजिक अचीव करनी चाहिए वो फिजिक वो अचीव नहीं कर पाते। लगता है बारिश गिरने वाला है, तो पहले जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। ओके, आई एग्री कि पिछले 6 महीने से 8 महीने से तुम लगातार जिम जा रहे हो, फिर भी मसल ग्रोथ 0। हो सकता है कि तुम भी वही गलतियां कर रहे हो जो मैंने करी थी। ओवर 70 to 80% लोग जो हर रोज जिम जाते हैं पर फिर भी वो अपनी आइडियल मसल ग्रोथ और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन गोल अचीव नहीं कर पाते, स्पेशली नेचुरल लिफ्टर्स। हम सब जिम जाते हैं बट सब ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? तो सबसे पहली गलती है हमारी पुअर स्लीप एंड रिकवरी। हम हर रोज जिम जाते हैं, मसल ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन रिपेयर एंड ग्रोथ होता है स्लीप के टाइम। अगर आप 6 घंटे से कम सो रहे हो तो हमारी बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरता है, रिकवरी स्लो हो जाती है और मसल ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, तुम्हें बस अपनी नींद हर रोज 7 से 8 घंटे पूरी करनी है। एक स्लीप रूटीन फॉलो कर लो, हर रोज सेम टाइम पे सोना। सोने के पहले कोई ब्लू स्क्रीन नहीं, कोई वेब सीरीज या कोई रील्स देखना वगैरह कुछ भी नहीं, और नो कैफीन बिफोर बेड। दूसरी सबसे कॉमन मिस्टेक, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ना होना। हर वीक वही बेंच प्रेस, वही डंबल कर्ल और सेम इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करना, तो फिर मसल ग्रो क्यों करेगा? मसल सिर्फ तभी ग्रो करता है जब हम हर वीक उसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस दे। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, तुम्हें बस 7 से 10 दिन के बाद 102 रेप बढ़ा के माने या फिर 2.5 kg या 5 kg का वेट इंक्रीज करके अपने टारगेटेड रेप्स अचीव करने की कोशिश करनी है। अगर तुम तुम्हारा वर्कआउट ट्रैक कर रहे हो, लॉक कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट है। तीसरी और सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाली मिस्टेक, पुअर डाइट और लो प्रोटीन इंटेक। आप चाहे कितना भी मर्जी जिम कर लो, कितना भी मर्जी वेट उठा लो, बट अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो रहा, तुम अगर एक प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, तो मसल रिकवरी नहीं होगा, मसल ग्रोथ नहीं होगा। चलो मान लिया कि तुम दिन के 2 स्कूप वे प्रोटीन ले रहे हो, बट फिर भी वे प्रोटीन लेना इनफ नहीं है। आपको दिन भर में 1.6 ग्राम टू 2.2 ग्राम पर के जो बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक लेना होगा, वो भी एक अच्छे प्रोटीन सोर्स से। अपने डाइट में पनीर, टोफू, एग्स, चिकन, दाल, पीनट बटर ऐसे प्रोटीन सोर्स ऐड करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा गोल बल्किंग है तो एम करना कि थोड़ा कैलोरी सरप्लस में रहे। तो गाइस, ये है 3 बड़ी मिस्टेक्स जो आपको आपके ड्रीम फिजिक अचीव करने से रोकती है। अगर आप भी सेम सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे हो तो आज से ही अपना स्लीप ट्रैक करना शुरू कर दो, अपना वर्कआउट लॉक करो और अपने डाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करना, अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना। ओके, तो आज के वर्कआउट के लिए मैं टोटल 7 एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाला हूँ, जहाँ पे 3 चेस्ट के लिए और 3 शोल्डर के लिए रहेगी, और आखिरी एक्सरसाइज चेस्ट डिप जो हम फेलियर तक पुश करेंगे। ओके, सो कंपैरेटिवली मेरा डंबल प्रेस ये मेरे बारबल प्रेस से ज़्यादा हेवी जाता है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आज के वर्कआउट में मैं बारबल प्रेस के साथ शुरुआत करता हूँ, ताकि मैं उस पर भी थोड़ा प्रोग्रेस कर सकूँ। वैसे भी इस बल्किंग के टाइम पे मेरे पास पूरा टाइम है कि मैं मेरे वीक पॉइंट पे काम करूँ। इस बल्किंग का पूरा फ़ायदा उठाने वाला हूँ। सो ये रहेगा मेरा फर्स्ट वॉकिंग सेट, और फिर देखते हैं अगर इसके 8 रेप लगते हैं तो फिर हम बढ़ाएंगे वेट। रेंज ऑफ मोशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं फुल रेंज परफॉर्म करूँ। मम्मा, सेकेंड सेट के लिए मुझे सिर्फ 5 kg इंक्रीज़ करना है। मैं कोई इंजरी नहीं चाहता कि ये करते टाइम पूरा वर्कआउट बंद हो जाए, इसलिए फॉर्म के साथ अच्छे क्वालिटी रेप्स निकालने की कोशिश है। आई होप 6 रेप लगे। पहला लिफ्ट दे देना, बाकी मैं संभालता हूँ। अगर इनकेस अगर कुछ होता है तो हाथ डाल देना। ओके, लिव 6, एक और। That's it. तो ये मेरा सेकेंड सेट था और ऑलरेडी मसल बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है, तो आई थिंक मुझे 2.5 इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 5 kg इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मुझे 6 रेप क्या 5 रेप भी नहीं आएंगे। तो थोड़ा स्मार्ट बन के जस्ट 2.5 का इंक्रीज़ देना बेटर रहेगा। नहीं मारू दे मला, बहुत स्ट्रगल।
Full spot. Push, 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 push. बेंच प्रेस के लास्ट सेट पे सेम वेट के साथ मुझे 4 रप मिले. अब बारी है शोल्डर प्रेस की. एंड आई थिंक अगर मैं ऐसे ही शूट करते रहा तो व्लॉग बहुत बड़ा बनेगा. सो तुम लोग अब एक क्विक एडिट एंजॉय कर लो. Yeah, I will always be a warrior. You can't stop me, you can't stop me now. Yeah, I will always be a warrior. You can't lock me, you can't lock me down. I will not lay down my arms. Ready to be covered in scars. 'Cause I will always be a warrior. Late nights, get lost, hard work, the cost. Can't quit, can't stop. This world all cut off. 10 on 10 फॉर द सेशन गाइस. सो आज का वर्कआउट एकदम इंटेंस था. अब रिकवरी ऑन पॉइंट है. डाइट भी प्रॉपर फॉलो हो रहा है और वर्कआउट धीरे धीरे इंटेंस होते जा रहा है. सो सारी चीज़ें बहुत स्मूथ जा रही है, इसीलिए एक्सटर्नल चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. इस बार का गोल बहुत सिंपल है. मैंने पहले ही कहा था बॉडी फैट ज़्यादा गेन ना करते हुए प्योर मसल वॉल्यूम गेन करना है. उसी तरीके से हम फॉलो भी कर रहे हैं. कल है मेरा लेग डे, तो फटाफट घर चलते हैं, मील करते हैं और व्लॉग एडिट करने बैठ जाऊँगा. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड स्टे डिसिप्लिन. बाय, पीस आउट. कब होगा अपना कोलैब फिर से एक बार? जरूर, कमिंग सून.